मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने फिर एक बार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता माँ कह एक कहानी के कविता के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के सारांश को जाने से पहले कवि के थोड़ी परिचय को हम लोग देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 यानी 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत भारती 1912 में यानी 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। इनके जन्म दिवस पर हर साल 3 अगस्त यानी 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। जो प्रख्यात रचना थी इनकी भारत भारती, इस पर इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। यह था इनका परिचय। अभी यह जो कविता है माँ कह एक कहानी, यह यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी और राहुल उनके पुत्र का नाम है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल जब छोटे थे तभी सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए थे। यहाँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुना रही है, जिसमें उनकी दयालु प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। बच्चा अपनी माँ से कहानी कहने की निवेदन कर रहा है। माँ जो है अपने पति सिद्धार्थ की एक कहानी यहाँ पर रखती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है। बच्चों को इस तरह की कहानी को कहने से या समझाने से उनको भी पता चलता है कि सच्चाई क्या होती है या सच किसकी तरफ रहना चाहिए या न्याय कैसे होना चाहिए। तो इसी प्रकार इस कविता को हम प्रारंभ करते हैं। पहले मैं एक पैरा बाय पैरा पढ़ते हुए आपको उसका सारांश समझाते हुए जाऊंगी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहा माँ कहा, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। तो यहाँ इस पद्य भाग में बच्चा जो है राहुल अपनी माँ यशोधरा से निवेदन कर रहा है कि मुझे कहानी बताओ। आप सब जानते हैं कि बच्चे जो है जो भी जिद करते हैं उसे पूरी करने तक छोड़ते नहीं हैं। हमेशा रात के संदर्भ में सोने के समय कहानी सुनने की अगर बच्चों को आदत हो जाती है या लोरी सुनने की आदत हो जाती है तो बिना उसके सुने वह नींद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राहुल को भी उसकी नानी के द्वारा कहानी को सुन सुनकर आदत हो गई थी। तो आज माँ को कहानी सुनाने के लिए निवेदन कर रहा है। माँ यहाँ पर कहानी सुनाने के लिए इनकार करती है। माँ कहती है बेटा तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ रखा है? नानी मतलब ग्रैंड माँ यानी माँ की माँ। तो इसी बात पर बच्चा कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, यानी यह बच्चा मुझसे कह रहा है, यशोधरा कहती है इस बात को, यह बच्चा मुझसे कह रहा है कि तो मेरी नानी की बेटी है ना? नानी तो नहीं है मगर नानी की बेटी तो है। माँ कह ना प्लीज़ एक कहानी कह। लेटी ही लेटी, सोते हुए ही तुम कह दो कहानी। राजा था कि रानी, राजा था कि रानी, प्लीज़ बोल दो ना माँ, एक कहानी सुना दो ना। इस तरह से वह अपनी माँ से निवेदन कर रहा है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तू है हटी मनधान मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ हाँ, यही कहानी। अभी इस पैराग्राफ का सारांश इस प्रकार है। तू है हटी मन धान मेरे, तू बहुत ही हटी है, ज़िद्दी है, कोई बात नहीं सुनेगा। तू इस तरह से ज़िद्दी मेरा बेटा है। सुन, अभी मैं एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें।
उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब पता है ना आपको, गार्डन या बगीचा, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पार्क वगैरह। सब सुबह सवेरे उपवन में तुम्हारे तात भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना मतलब वॉकिंग को जाना सुबह सवेरे। तात मतलब पिता। पिता यहाँ पर कौन है? राहुल के पिता सिद्धार्थ, यानी आपके गौतम बुद्ध। ओके। तात भ्रमण कर रहे थे जहाँ सुरभि मनमानी। सुरभि का मतलब बहुत ही खूबसूरत दृश्य और बहुत ही अच्छी ये सुगंध जो है चारों तरफ से आ रही थी। बहुत ही खुशनुमा एक माहौल था। तो ऐसे बता रही थी कि उतने में बच्चा कहता है, हाँ माँ, हाँ यही कहानी चलेगा, यही कहानी बता दे। राजा रानी की कहानी नहीं है, नहीं चाहिए, चलो यही कहानी अच्छी है, यही बोल रहा था मैं, बताओ बताओ। तो उतने में तीसरा पैराग्राफ प्रारंभ होता है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कल हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो इस पद्य भाग का सारांश इस प्रकार है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण का मतलब भिन्न भिन्न, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, फूल खिले हुए थे। सब जगह भी बहुत अच्छे कलरफुल फूल जो है खिले हुए थे। जब तुम्हारे तात भ्रमण करने के लिए गए थे तो कैसा था वहाँ का दृश्य, माहौल कैसा था, उसे यहाँ पर यशोधरा अपने बेटे को कहानी के द्वारा एक्सप्लेन कर रही है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स यहाँ वहाँ पर खिले हुए थे। झलमल कर हिम से बिंदु झिले थे। सभी फूलों पर, पत्तों पर हिम के बिंदु जो है वो पड़े हुए थे। जो सुबह सवेरे ओस आता है तो उसके जो छोटे छोटे जो आइस के टाइप में हम लोगों के लिए बिंदु यानी पानी के बूंद जो है, जो फूल के पेटल्स पर दिखाई देते हैं, वह हमें दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर सभी के पत्तों पर इस तरह से था वह हिम का पानी। हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्की हल्की हवा जो है वहाँ पर आ रही थी। उसी हवा के द्वारा यह जो पानी या जो डाली जो थी उसे हिला रहा था हवा। हवा के हिलने के वजह से जो फूलों के पत्तियों पर बैठा हुआ जो ओस का पानी है वह झिलमिलाकर इधर उधर से गिर रहा था। लहराता था पानी। लहराना मतलब इधर से उधर से गिर रहा था पानी। लहराता था पानी। सारी तरफ हम लोगों को ये खूबसूरती देखने के लिए मिल रही थी। तो उतने में फिर से बच्चा कहता है, हाँ 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 यही कहानी माँ, यही कहानी। तो उतने में फिर से चौथा पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ प्रारंभ होता है। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग का मतलब होता है यहाँ पर पक्षी। गाते थे खग कल कल स्वर से, बहुत ही खूबसूरत स्वर से यहाँ पर चारों तरफ पक्षियाँ गा रही थी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। हंस का मतलब होता है क्रेन, जो बगुला हम लोग बोलते हैं। एकदम इसी माहौल में तुम्हारे तात वॉकिंग कर रहे थे कि ऊपर से एक हंस जो है नीचे गिरा। बिद्ध होकर खर शर से। बिद्ध होकर मतलब उसका एक जो शरीर का एक पार्ट जो है वो होल हो चुका था, यानी शर से यानी एक बाण से होल हो चुका था। बहुत ही घायल हुआ था वह पक्षी जो ऊपर से आकाश से नीचे उनके सामने गिरा। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि मतलब जो एक बॉडी का एक पार्ट था वह पार्ट बहुत ही खराब हो चुका था, घायल हो चुका था, उस पर जख्म हो चुका था, उसे बहुत ही खून जो है उससे बह रहा था। करुणा भरी कहानी। तो उतने में बच्चा कहता है, अरे ऐसे गिर गया यह हंस पक्षी, इतना मार लग गया था उसे, छे बहुत ही करुणा भरी कहानी है माँ, इस तरह से कहता है। तो फिर से देखते हैं आगे जाकर। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी।
चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंका। एक बार सिद्धार्थ को ऊपर से धन से नीचे एक हंस गिरते ही उसे देखकर इसे एकदम से यह चौंक गया। चौंक कर उन्होंने, सिद्धार्थ ने क्या किया, उसे पक्षी को धीरे से उठाया, उठाकर उसकी शुश्रूषा की, उसकी सेवा करना प्रारंभ किया। तो उतने में यह जो हंस था वह, उसे एक नया जन्म मिला, इस तरह से उसे फील होने लगा। नया जन्म सा उसने पाया। किसने? वह हंस ने पाया, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे उठाया और उसे उसकी शुश्रूषा करने लगा, यानी उसे ट्रीटमेंट करने लगा, उसे देखने लगा। इतने में आखेटक आया। आखेटक यानी इसका मतलब क्या होता है? एक शिकारी। एक शिकारी दौड़ते हुए वहाँ पर आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, यानी लक्ष्य सिद्धि का मानी मतलब यह मेरा है, यह क्रेन जो है वो मेरा है, क्योंकि इसे मैंने मारा है करके उस पक्षी के ऊपर अधिकार चलाने के लिए वहाँ पर वो आ गया। कोमल कठिन कहानी। फिर से यह बच्चा बोलता है, बहुत ही कठिन कहानी है यह। तो उतने में फिर से यह कविता आगे जाती है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो उतने में यहाँ पर वह जो व्यक्ति, यानी जिसने, शिकारी ने जो क्रेन को यानी हंस को मारा था, वह जिद करने लगा, वह मेरी पक्षी है, दे दो मुझे करके जिद करने लगा, हट करने लगा। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत यानी जो घायल हुआ पक्षी है, उसे मांगने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात यानी तेरे पिताजी एक रक्षक थे। वो तब उसने जो था खगभक्षी, यानी जो खगभक्षी का मतलब होता है, खग का मतलब होता है पक्षी, यानी उसे खाने वाला, पक्षियों को खाने वाला जो व्यक्ति है, वह जिसने उसे मारा था, उसने क्या किया, हट करना शुरू किया, जिद करना शुरू किया कि इस पक्षी के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरी है वह पक्षी, दे दो करके। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यह कहानी जो है बहुत ही आगे बढ़ती हुई चले गई। एक दो दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, तू मैं शुरू हो गया। यहाँ पर जिद करना शुरू हो गया। सिद्धार्थ वो कहने लगे कि यह पक्षी मेरी है, तो यहाँ पर वह जो शिकारी था वो कहने लगा कि यह पक्षी मेरी है। दोनों भी यहाँ पर एक दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं थे। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। सदय और निर्दय, निर्दय का मतलब क्या है, जिसके दिल में दया ही नहीं है वह निर्दय है। सदय का मतलब हमेशा दया रहने वाला। तो यहाँ पर सदय कौन है, यहाँ पर हमारे सिद्धार्थ है। निर्दयी कौन है यहाँ पर, वो जो शिकारी है वह। इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही विवाद होने लगा। विवाद यानी दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। तो यह पक्षी मेरा है, यह मेरा पक्षी है करके उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। तो इन दोनों का विवाद ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते होते यह विवाद कहाँ पर चला गया, न्यायालय में चला गया। न्यायालय में तब कौन थे, राजा थे। राजा कौन थे, सिद्धार्थ के पिताजी थे। सुनी सभी ने जानी, यह कहानी सब लोगों के सामने रखा गया। सिद्धार्थ जी ने क्या किया, अपनी पूरी जो भी बात थी उसे यहाँ पर न्यायालय में सबके सामने रखी। सभी को नहीं पता थी, सबको पता चल गई। सुनी सभी ने जानी, सबने सुनी और इस कहानी को जानी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक हो गई मतलब सब जगह फैल गई यह बात। जो भी कहानी थी यह जिस तरह से हुआ उस दिन सुबह सवेरे, ये सभी को पहचान मालूम हो गई और सबको कविता के यह जो विषय था, जो आखेटक ने मारा था, जो हुआ विषय वस्तु, वह सबको पता चल गई। नेक्स्ट आगे जाते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो उतने में माँ कहती है, राहुल अभी यहाँ तक तूने सारी कहानी सुन लिया, तो अभी मैं चाहती हूँ कि इस कहानी के अंत्य को तू करे।
न्यायालय में जब यह बात गई तो न्यायालय में न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए, तू बता अभी। मैं सुनना चाहती हूँ तू क्या कहता है, तेरा निर्णय क्या होगा। तो उतने में बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, बस सुन रहा हूँ कहानी, आप कहानी बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ बस। तो उतने में माँ कहती है, बोलो यह जय किसकी होनी चाहिए, दया की होना चाहिए कि निर्दयी की होना चाहिए। तो उतने में बच्चा फिर से बोलता है, आगे यह कविता जाती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो उतने में बच्चा बोलता है कि किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, कोई निरपराध को मारे यह किसी का हक नहीं बनता, तो क्यों अन्य उसे उभारे, यानी जिसने ने मारा है उसे वह पक्षी नहीं मिलना चाहिए, जिसने उसके प्राण की रक्षा की है वह पक्षी उसे मिलना चाहिए, यानी जिसने दया उस पक्षी पर दिखाई है उसका यह पक्षी होना चाहिए, ना कि वह शिकारी का। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, हमेशा न्याय दया के समान होना चाहिए, दया के तरफ न्याय होना चाहिए। तो इसीलिए यह पक्षी जो है जिसने दया दिखाई, जिसने उस पक्षी की शुश्रूषा की, जिसने उस पक्षी की जान बचाई, वह पक्षी उनकी होनी चाहिए। बस मेरा कहना यही है माँ। तो तुमने यह कहानी बहुत अच्छे से बताई, तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है, अपना बेटा जो है इतना छोटा सा है और कितना अच्छा सा एक बुद्धि और ज्ञान को दिखा रहा है, यहाँ पर कितना अच्छा से जवाब दिया। कोई भी छोटे बच्चे इतना अच्छा से जवाब नहीं देते हैं जो कि इतना अच्छा सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जो बेटा ठहरा सिद्धार्थ जी का बेटा था, तो इसीलिए यह कहानी को बताया। तो यह कविता इस प्रकार थी, माँ जो है अपने बेटे को कहानी जो है अपने पति की कहानी जो है वो सुनाती है। तो यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद सबको, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सबको समझ में गई होगी। फिर से मैं दूसरी एक कविता को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी। धन्यवाद।